बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। दोस्तों, हमारा सिलसिला गलू और गुलात, जिसकी 5वीं किस्त, जिसका उन्वान है गालियों की चौथी किस्म। दोस्तों, इनफरादी तौर पर तो ये अकायद शायद बहुत से लोगों के रहे होंगे, मगर जमाती तौर पर ये 4 फ़िरक़ों में ज़ाहिर हुई। ये चारों फ़िरके हलूली थे, यानी हलूल इलाही के कायल थे। पहला फ़िरका जो बना, इसका बानी ही ऐसी शख्सियत है जिसका तारीख़ में कोई वजूद है ही नहीं, और एक नामौजूद शख्स के नाम पर एक फ़िरका वजूद में आया, यानी सबाइया फ़िरका। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़िरका भी अपने बानी की तरह मफरूज़ा होगा, और यही शियों को बदनाम करने की एक साजिश होगी, और इसकी तरफ मंसूबा अकायद को शियों के अकायद बताकर इन्हें बदनाम किया गया होगा। लेकिन तारीख में इन थोपे हुई अकायद का हमल एक मसलक ज़रूर गुजरा है, इसलिए इनके फ़िरके को अब्दुल्ला बिन सबा के नाम से मंसूब किया जाता है। मगर इस नाम का इस दौर में कोई शख्स था ही नहीं, मगर फ़िरका बन गया जिसके अकायद ये थे। सिर्फ अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि में अल्लाह ने हलूल फरमाया, और अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि सारी उम्मत से अफजल हैं। ये इल्म गैब रखते हैं, मुर्दे जिंदा फरमाते हैं, इनकी मोहब्बत जुज़्वे ईमान है। दूसरा फ़िरका था कामलिया, जो अबू कामल बिन रऊस के नाम से मशहूर हुआ। ये फ़िरका कहता था कि कोई नबी नहीं हो सकता जब तक अल्लाह इसमें हलूल न फरमाए, और कोई इमाम नहीं हो सकता जब तक इसमें अल्लाह हलूल न फरमाए। इमाम और नबी के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं, बल्कि रूह इलाही का हलूल ही शर्त है। और रूह इलाही के लिए ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ मुसलमान शख्स ही में हलूल फरमाए, बल्कि वो किसी भी शख्स में हलूल फरमा सकती है। अगर वो शख्स जिसमें रूह इलाही हलूल करे अपनी इमामत या नबुवत तस्लीम न करवा सके, तो इसमें इमाम रूह इलाही नहीं रहती, बल्कि किसी दूसरे में घुस जाती है। जैसा कि इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम जब अपनी इमामत तस्लीम न करवा सके, तो रूह इलाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम में दाखिल होगी। इसलिए इस फ़िरके के लोग इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को इमाम नहीं मानते थे। वो ये भी कहते थे कि जिन लोगों ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इमामत का क़याम नहीं होने दिया, वो काफ़िर हैं। और ये बकवास भी करते थे कि सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जो खामोशी इख्तियार फरमाई है, इसकी वजह से नाउज़ बिल्लाह इन्हीं की सफ़ में शामिल हैं। इसी वजह से इस फ़िरके के लोग इनके खिलाफ ज़बान खोलते थे। खुदा जुमला ज़बान खोलने वालों पर लानत करे। इनमें से तीसरा फ़िरका था शरिया। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास में हलूल रूह इलाही के कायल थे, और ये हर खलीफा बनी अब्बास में हलूल रूह इलाही के भी कायल थे। इनमें से एक फ़िरका था मफूज़ा। जहाँ भी मफूज़ा का जिक्र होता है, इसी फ़िरके का जिक्र होता है, और इसी मसलक के लोगों से उलमाए कराम हदीस तक न लेते थे। इनका ये अकीदा था कि अल्लाह ने शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम में हलूल फरमाया था, और हलूल फरमाने के बाद इसकी ज़ात खुद मुअत्तल हो गई। इस तरह सारा निज़ाम कायनात इनके सुपुर्द फरमा दिया, और ये बवजह हलूल इलाही नाज़िम कायनात हैं। इनका एक अकीदा ये भी था कि सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम बादलों में अक्सर दुनिया की सैर करते हैं, इसलिए बादलों को सजदा करना वाजिब है। जब बादल गरजता है तो रात में वही आवाज़ देते हैं। इसी अकीदे की वजह से वो जब भी बादल की गरज सुनते थे तो सजदे में सर रख कर नारा मारते थे, या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम। वो लोग कहते थे कि सिलसिला इमामत औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम में जारी है, इसलिए वो इमाम हसन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद के जुमला आइमा हुदा सल्लल्लाहु अलैहिम को इमाम नहीं मानते थे। हत्ता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इमामत के भी मुनकर थे। इनका ये भी अकीदा था कि खुलफाए राशिदीन खलीफा बरहक थे,
और वो अपने इमामों को जो औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम में से थे हुज्जतुल्लाह कहते थे और इन्हें खालिक व राज़िक व मुही व मुमीत मानते थे। इसलिए कई अहदीस में इन्हें काफिर और मुशरिक करार दिया गया है। मसलन फरमाया जो ये ज़म बातल रखता है कि इनकी हुज्जतों को अल्लाह ने अपने सारे अमूर तफवीज़ कर दिए हैं, खालिक भी वही हैं, राज़िक भी वही हैं, ये तफवीज़ के कायल हैं और तफवीज़ के कायलीन मुशरिक और मुजबरा काफिर हैं। इस दौर में एक फ़िरका था जो मुजबरा कहलाता था। वो कहते थे इंसान मजबूर महज है, सारे काम इससे अल्लाह करवाता है। और मफूजा का अकीदा ये था कि अल्लाह ने इंसान को सारे इख्तियारात तफवीज़ कर दी हैं। इस पर इमाम सादक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया था न जबरदस्त है न तफवीज़, मामला इन दोनों के बैन बैन है। इन्हीं दोनों फ़िरकों की तरफ इशारा फरमाया कि मुजबरा काफिर है और मफूजा मुशरिक है। दोस्तों आप खुद देख लें क्या ऐसे अकायद आज के शियों में मौजूद हैं। जब आज की शियों में ऐसे अकायद मौजूद नहीं हैं तो फिर इन पर ये हदीसें फिट करना कहाँ बनती हैं। दोस्तों आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार का। ये मजमून मैंने उनकी किताब इम्तियाज़ अल आलीन अन अनवाल आलमीन से पेश किया है। दोस्तों आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या सफीनत अल नजात, या फौज अल मुबीन, या फौज अल अजीम, या साहिब अल असर, अजरल्लाहु ताला फरजक व सलवातुल्लाह अलैका, या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।